गुड इवनिंग ऑल। मेरी आवाज़ आ रही है कि वह कंफर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सभी को। गुड इवनिंग। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मेन टॉपिक था, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी 2.0 में। यहाँ से 4 क्वेश्चंस थे आपके, 4 नहीं 3 क्वेश्चंस थे। तो इस यहाँ से हम देखेंगे। सभी को गुड इवनिंग। और ये वाला सेशन, आज वाला जो सेशन है वो हमारा यूट्यूब पे भी रहेगा, तो इसलिए जो भी आप सबको डाउट होगा कृपया आप सभी मैसेज करेंगे। ये सेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। क्लास होने के बाद 1 घंटे के बाद आपको वीडियो जो है ये यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो आपके पढ़ने वाले हैं मालवेयर क्या होता है, एंटीवायरस क्या है, स्पैम क्या है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या है, ये ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं। फायरवॉल क्या है, कुकीज़ क्या है, हैकर एंड क्रैकर्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये सभी टॉपिक्स है जिसे हम आज देखेंगे। ओके, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का बुक है, जो कि क्लास 12 का है। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मालवेयर क्या है। तो मालवेयर क्या है, इसको शॉर्ट टर्म में हम क्या कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। मालवेयर को क्या हम कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड with an intention of to damage hardware devices, steal data, cause any other trouble to the users। यहाँ पे मालवेयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कुछ ना कुछ वायरस हो जो कि आपके डेटा को क्या कर सकता है, आपके हार्डवेयर को फेल्योर कर सकता है, डेटा को चुरा सकता है, या कुछ भी आपके सिस्टम को, यूजर को परेशान करने के लिए ही हमारा क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मालवेयर जिसे हम कहते हैं क्या, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें मोस्टली क्या क्या है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, वायरस, जैसे कोई वायरस है, कोई वॉर्म्स है, रेंजमवेयर है, ट्रोजन्स है, स्पाईवेयर है, ये सभी क्या है, एक मालवेयर है। यानी कि कोई ना कोई एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को नुकसान करेगा। वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। अब बताएंगे, अब आवाज़ आ रही है, कंफर्म करेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ अब आ रही है सही। ओके। तो यहाँ पे मालवेयर में पूछा जा सकता है कि मालवेयर क्या है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो वायरस भी मालवेयर है, वॉर्म्स भी मालवेयर है, रेंजमवेयर मालवेयर्स है, ट्रोजन्स मालवेयर है, और स्पाईवेयर मालवेयर्स है। यहाँ से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से लाइन बाय लाइन निकाला हूँ। अभी और भी क्वेश्चंस इससे निकलेंगे, लगभग 250-300 के आसपास इससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस निकल सकते हैं। मैं अराउंड यहाँ पे क्वेश्चंस निकाला हूँ 148, अराउंड 150 क्वेश्चंस है, 2 कम है। तो बाकी अभी इससे और भी क्वेश्चंस निकलेंगे, अभी मैं निकालूंगा इससे क्वेश्चंस। बिल्कुल लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ से आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस क्या है, सबसे पहला बात है कि हमने देखा कि मालवेयर में वायरस भी आता है, वॉर्म्स भी आता है, रेंजमवेयर आता है, ट्रोजन्स आते हैं, स्पाईवेयर आता है। तो सबसे पहला टर्म है कि वायरस क्या है। तो देखिए वायरस का जो टर्म है ये सबसे पहले किससे आया, तो फ्रेड कोहेन करके एक इसके जनक कहलाए जाते हैं, किसका, वायरस का, यानी कि फादर ऑफ वायरस कौन थे, फ्रेड कोहेन। जल्दी से आपसे मैसेज भी करेंगे, मैसेज में भी लिखे फादर ऑफ द, किसके द्वारा वायरस क्वाइन किया गया, सबसे पहले बताएंगे जल्दी से। सभी लोग मैसेज भी करते रहेंगे ताकि जो भी डाउट हो गए वो डाउट भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और ये कब आया, सबसे पहले कब आया, 1985 में आया। 1985 में कौन सा टर्म आया, वायरस आया। एंड हैज़
बोरोड फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंस। ये कहाँ से लिया गया है? ये वायरस जो टर्म है ये लिया गया है आपके बायोलॉजिकल साइंस से। With almost similar meaning and behavior, the only difference is that victim is a computer system and the virus is a malicious software. वायरस क्या है? एक malicious है ना, malware है। A virus is a piece of software. ये है क्या है? एक piece है किसका? सॉफ्टवेयर का, created to perform malicious activities. ये क्या क्या कर सकता है? तो आपके जो भी रिसोर्सेस है उसको हार्म करेगा, लाइक CPU टाइमिंग, मेमोरी, पर्सनल फाइल में वायरस अटैक करेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में वायरस अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस का आप उत्तर देंगे, दोनों करते जाएंगे एक साथ ताकि आपको समझ में भी आएगा। पहला क्वेश्चंस का उत्तर देंगे आप सब। मालवेयर का मीनिंग क्या होता है? कंफर्म करेंगे मालवेयर का मीनिंग क्या है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि मालवेयर क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी इंटेंशन बिहाइंड डेवलपिंग मालवेयर? मालवेयर के पीछे क्या कारण है? आप सब क्वेश्चंस का उत्तर देंगे, 2 का ए, 2 का बी, इस तरह करके उत्तर देंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप बताएं सबसे पहले मालवेयर में इसका क्या सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर 2 का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करेगा? डैमेज करेगा क्या? आपके हार्डवेयर को और आपके डेटा को चुराएगा, यानी कि स्टीलिंग डेटा। तीसरा, व्हाट डू काउंटर मेजर एम टू डू रिगार्डिंग मालवेयर? क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर देंगे। गौरव जी बिल्कुल सही, करिश्मा सही, सुष्मिता गुप्ता सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द न्यूट्रलाइज मालवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मालवेयर मेंशन इन द पैराग्राफ? जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा ना, ये इसमें से कौन ऐसा टर्म है जो कि हमारा मालवेयर नहीं है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कंफर्म करें। तो पहला, एडवेयर कहीं भी हमारा मालवेयर नहीं है। रेंजमवेयर था, ट्रोजन्स था, स्पाईवेयर था, लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये मालवेयर नहीं है। एडवेयर क्या कहलाता है? एडवेयर कहलाता है कि आप किसी भी एड पे जो पैसे क्लिक पर क्लिक जो बोलते हैं, ये है। आगे आप वीडियो बाद में देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन है लगभग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे, व्हाट इज ए कॉमन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कर सकता है? क्या आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा? नहीं। क्या ये डेटा के सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा? नहीं। मालवेयर क्या करेगा? आपको डैमेज करेगा, चाहे आपको पर्सनली डैमेज करें या आपको फाइनेंशियल डैमेज करें। तो इसका काम क्या है? फाइनेंशियल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म रेफर्स टू द टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट फॉर देयर रिलीज? इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है? अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन क्वेश्चन आगे करा रहा हूँ मैं, कि मालवेयर है आपके फाइल के लिए वो क्या करेगा? इनक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे का डिमांड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वो है आपका रेंजमवेयर। वो आपका क्या है? रेंजमवेयर क्या है कि जब आपका मालवेयर उस पर किसी फाइल पे अटैक करेगा तो जो हैकर्स रहेंगे उस हैकर्स क्या करेंगे? आपसे पैसे का डिमांड करेंगे कि आप पैसे दो तभी हम आपका डेटा जो ओरिजिनल डेटा है उस फॉर्मेट में आपको मैं चेंज करूंगा। तो वो कहलाता है रेंजमवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ मालवेयर स्प्रेड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम? इसमें से कौन सा मालवेयर है जो कि अटैच होगा आपके प्रोग्राम में? क्वेश्चन नंबर 7, कुमार रंजन सही है, बीके यादव सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वायरस जो है वो अपने आप अटैक होते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब हम पहले वायरस को पहले चलते हैं और वहाँ से पहले इसको डील करते हैं, वायरस है क्या। द टर्म वायरस वॉज कॉइन्ड
ये किसके द्वारा क्वाइंट किया गया? अभी जस्ट ये बायोलॉजिकल साइंस से टर्म लिए गए हैं। ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किसको किसको सीपीयू के टाइम को भी ये वायरस अटैक कर सकते हैं, मेमोरी, पर्सनल फाइल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। Mimicking the behavior of the biological virus, the computer virus spread on the contact with the another system. ये कैसे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा? कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर सिस्टम दैट it come into contact with the copying or inserting its code into the computer program or software or executor file. A virus remains dormant of a system and activated as soon as infected file is opened by the user. जब उस फाइल को आप ओपन करते हो तभी हमारा क्या होता है? वायरस इम्पैक्ट करता है। वायरस बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन। अब ये क्या होता है? वायरस क्या होता है? डिपेंड करता है कि वो किस मोटिवेट से, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेंशन टू मोटिवेट बिहाइंड द वायरस इंक्लूड स्टीलिंग पासवर्ड। सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? कि आपके पासवर्ड को चुराना, करप्टिंग फाइल को करप्ट करना भी एक वायरस है। ठीक है। अगला, स्पैमिंग टू द यूजर ईमेल कॉन्टैक्ट को भी निकालना यहाँ पे। एंड इवेंट टॉकिंग कंट्रोल यूजर मशीन, सम वेल नोन वायरस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉमन वायरस है वो है क्रिप्टोलोकर्स, आई लव यू, माई डूम, सेसर। ये सभी हमारा क्या है? कॉमन वायरस है। ठीक है। एक मिनट, लाइन पे रहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा है जो कि हमारा वायरस का एग्जाम्पल है। तो क्रिप्टोलोकर, आई लव यू, माई डूम, सेसर, नेट स्काई, स्लेमर, एस्टुक्स नेट, ये सभी क्या है? हमारा एक वायरस का एग्जाम्पल है। तो ये आप नोट कर ले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को देखेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाईवेयर? स्पाईवेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए पहले। स्पाईवेयर क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चंस वो लास्ट में देखेंगे, जो भी डाउट होगा वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का, स्पाईवेयर का क्या काम है? स्पाईवेयर का काम क्या है? स्टील करेगा, यानी कि आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराएगा। ठीक है। स्टील्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विदाउट यूजर कंटेंट। ठीक है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ मालवेयर? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, टॉर्जन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। अभी हम उस पर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस रैंडमली हो गए थे, ऊपर नीचे हो गए थे अरेंज करने के इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे। कौन कौन से सिग्निफिकेंट चैलेंज है मालवेयर का, जो कि हमारा चैलेंज है? क्या आप बताएं, कंफर्म करें। 10 नंबर। रमेश जी, दोनों एक साथ होगा। ठीक है, दोनों एक साथ करा रहा हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा टर्म किया गया था? कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा लाया गया था? इसमें ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, फ्रेड कोहेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर वायरस जो टर्म लिया गया है वो कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, ये कहां से लिया गया है? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल साइंस का एक टर्म है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड आंसर है। अगला, कि हाउ डज ए सिस्टम कंप्यूटर वायरस स्प्रेड टू अदर सिस्टम? कैसे होगा? अभी जस्ट मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा और यहाँ पे एनसीईआरटी में कैसे वो कांटेक्ट में आएगा। इसमें सही उत्तर दें इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर दीजिए। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन यहां से है, टू कॉन्टैक्ट विद द कॉपिंग और इंसर्टिंग ए कोड इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जांपल आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का, व्हेन डज ए कंप्यूटर वायरस बिकम एक्टिवेटेड। कंप्यूटर वायरस जो है वो कब एक्टिवेट होगा? जब आप उसको क्या करोगे, ओपन करोगे या एग्जीक्यूट करोगे। ये दो ऐसे टर्म है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी से यहां से लिए गए हैं। यहां पे जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तब ये हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन ए वायरस हैम्पर। क्वेश्चन नंबर 15, अभी जस्ट मैंने बताया था कंप्यूटर वायरस किसको किसको कर सकता है। क्या वो इंटरनेट स्पीड को करेगा? नहीं। प्रिंटर के फैसिलिटी को करेगा? नहीं। कीबोर्ड इनपुट को करेगा? नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अभी जस्ट मैंने देखा कि ये क्या क्या कर सकता है, आपके सीपीयू टाइम को, यहाँ पे सीपीयू टाइम, मेमोरी, पर्सनल फाइल, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, आपको हैम्पर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा आपके ऑल नोट्स के सेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर वायरस का मोस्ट कॉमन क्या है? बिल्कुल आंसर मिलेगा आपको। अभी जस्ट मैंने एनसीईआरटी से देखा तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या कर सकता है? आपके पासवर्ड को चुराने में, करप्टिंग फाइल को, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच वायरस इज नॉन फॉर इनक्रप्टिंग फाइल एंड डैमेजिंग पेमेंट फॉर देयर रिलीज। क्वेश्चन नंबर 17, कौन ऐसा वायरस है जो कि आपके फाइल को इनक्रिप्ट करेगा और आपके पेमेंट को डिमांडिंग करेगा? नहीं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्टो लॉकर है, एक क्रिप्टो लॉकर, ऑप्शन नंबर ए, 17 में ऑप्शन नंबर ए, वहां भी आपको क्या पेमेंट के लिए खोजता है, कहां पे? क्रिप्टो लॉकर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वायरस इज इनफेमस फॉर स्प्रेडिंग थ्रू ईमेल्स विथ ए सब्जेक्ट लाइन सेइंग आई लव यू। क्वेश्चन नंबर 18, मैं इसको भी बहुत सारा सर्च किया हूँ कि कौन सा वायरस किस काम के लिए है, इसलिए यहाँ से ये एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन इसके एग्जाम्पल वहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए मैं वहाँ से इसको डिटेल से लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, कौन ऐसा वायरस है जो कि ईमेल के हेल्प से स्प्रेड होता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच वायरस कॉज सिग्निफिकेंट, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर सिस्टम फॉर एक्सप्लॉइटिंग vulnerability in the Microsoft software। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्लेमर करके। आप देखिएगा जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं वायरस इस टाइप के, स्लेमर, SLAMMER। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21 का उत्तर देंगे, 21 का देंगे, 21 का, डोरमेंट स्टेट ऑफ ए वायरस ऑफ ऑन ए सिस्टम। 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके वायरस के जजमेंट के हिसाब से इंटरनेट से निकाला वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल डू वायरस टिपिकली इन्फेक्ट, किस फाइल को मोस्टली हमारा क्या होता है, इन्फेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
मोस्टली हमारा क्या होता है, किसी न किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के माध्यम से हमारा वायरस क्या होता है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, व्हाट एक्शन माइट ए वायरस टेक इफ इट इज इंटेंडेड टू करप्ट फाइल ऑन ए सिस्टम। क्या होगा जब कोई फाइल पे आपके वायरस अटैक होंगे 23, तो क्या होगा, आपको उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को 23 नहीं, क्या आप फाइल को जितेंद्र जी मूव करने के बाद क्या वो हमारा वायरस हट जाएगा, नहीं, उस फाइल को आपको डिलीट करना होगा। इस 4 ऑप्शंस में से क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी सिमिलरिटी बिटवीन ए कंप्यूटर वायरस एंड ए बायोलॉजिकल वायरस, दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कोई भी वायरस है तो उसका मतलब ये होता है क्या कि आपके सिस्टम को हार्म करना आपके, तो यहाँ पे क्या है, बोथ कैन हाउस हार्म टू देयर रिस्पेक्टिव होस्ट। ठीक है, इसका सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच एक्शन माइट ए वायरस टेक्स इफ इट्स इंटेंशन इज टू स्पैम द यूजर ईमेल कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, जब ईमेल के द्वारा वायरस आएगा तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सम वेल नोन वायरस कौन कौन सा है, इसमें से कौन कौन सा हमारा वायरस है, क्रिप्टोलोकर भी वायरस है, आई लव यू वायरस है, माई डूम वायरस है, नेट स्काई, स्लेमर, स्टक्सनेट, ये सभी वायरस है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अब हम वार्म से क्वेश्चंस देखेंगे, इससे पहले हम वार्म पे आते हैं। द वार्म इज ए मालवेयर दैट इनक्योर अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर on a infected computer system. The major difference between the worm and virus is that unlike a virus, a worm does not need a host program. इसको कभी भी worm को host program की जरूरत नहीं होती है और सॉफ्टवेयर to insert it code into. Worms are stand alone. क्या वायरस हमारा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है, सॉफ्ट वायरस है, नहीं है। वर्म जो है हमारा स्टैंड एलोन है, प्रोग्राम दैट आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन, इसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो ए वायरस नीड ह्यूमन, इसमें क्या होता है कि वायरस के लिए ह्यूमन की कहीं ना कहीं आप क्लिक करोगे तभी वो वायरस एक्टिवेट होता है। फाइल है, सेटअप फाइल है, उस पर आप डबल क्लिक कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो, तब हमारा वायरस अटैक होता है। वाइल ए वर्म रिप्लिकेट ऑन इट्स ओन, ये क्या होता है, अपने आप रिप्लिकेट हो जाता है, अपने आप उसके कॉपी को डुप्लीकेट करता है। स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर थ्रू ए नेटवर्क, और ये कैसे फैलता है, जबकि वायरस क्या था कि आपको कहीं ले दे रहे हैं पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, तभी हमारा वायरस फैलता है। लेकिन ये क्या होता है, वर्म जो होता है ये नेटवर्क के मोस्टली उसके कंडीशन से ये फैलता है। सम कौन कौन से वर्म्स हैं, तो स्टॉर्म वर्म्स, सोबिक, एमएसबी लास्ट, कोडरेड, निम्डा, मॉरिस, ये सभी क्या है, वर्म्स के एग्जाम्पल हैं। हम एससीईआरटी देखेंगे और एससीईआरटी में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एससीईआरटी में भी लिखा हुआ है ए कंप्यूटर वर्म इज ए स्टैंड एलोन मालवेयर, ये अकेला खड़ा है, malicious software program that is replicated itself in order to spread to other computer. Worms spread from computer to computer on its own. इसको किसी की जरूरत नहीं है। Unlike a virus, it does not need to attach itself to a program to propagate. ठीक है, तो मेन ए वर्म टेक्स एडवांटेज ऑफ द डेटा ट्रांसपोर्ट फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रेवल विदाउट हेल्प, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसको, वर्म्स को। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। अब आपको बताना है कि हमारा वायरस और वर्म में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शंस के साथ देंगे, क्वेश्चन नंबर पहले लिखेंगे उसके बाद उसका ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कि दोनों में अंतर क्या, अभी जस्ट मैंने अंतर देखा ना, तो अंतर बताए, डिफरेंस। 28 का ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप बताएंगे हाउ डज ए वर्म रेप्लिकेट, वर्म्स जो होता है रेप्लिकेट होता है कैसे। 29 का उत्तर देंगे। ए वर्म रेप्लिकेट व्हेन ए यूजर ओपन, इसमें तो ये ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वर्म जो है वो अपने आप होता है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस हैं, स्टैंड एलोन मालवेयर है। तो ये वर्म रेप्लिकेट्स इट्स ऑन एंड कैन स्प्रेड थ्रू ए नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मालवेयर नीड ह्यूमन, किसको ह्यूमन की जरूरत है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन जब तक उसको टच नहीं करेगा, मतलब टच नहीं, जब तक उसको ओपन नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो वायरस जो है जब तक आप उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन वर्म को किसी की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म मेंशन इन द पैराग्राफ, जो भी हमने पैराग्राफ को पढ़ा उसमें से इसका 31 का उत्तर देंगे। ये अपने आप रेप्लिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ फॉर वर्म्स, कॉमन मेथड क्या है यहाँ पे। 32, ये क्या नेटवर्क का सहारा लेता है, जिससे हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसमें कोई भी यूएसबी की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई एग्जीक्यूटिव फाइल चेक की जरूरत है, ना ही ये ईमेल से आपके अटैचमेंट की जरूरत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्टैंड एलोन, एक वर्ड अभी जस्ट बात किए तो इसका कौन सा था, वर्म था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ से क्वेश्चंस इस बार बन सकते हैं, अगर आपका यहाँ से दिया तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप यहाँ से उत्तर दे सकते हो एग्जाम में, ठीक है। 34 का सही उत्तर दीजिए, 34 का। दे रिक्वायर ह्यूमन, नहीं, दे कैन ओनली रिप्लिकेट विद इन ए सिंगल कंप्यूटर, ऐसा तो नहीं है। दे कैन रिप्लिकेट विदाउट द नीड फॉर ए होस्ट प्रोग्राम, इसमें कोई होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के मैंने यहाँ पे पेश किया है आपके सामने, इसका भी 35 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, आज मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चंस कराने का। क्वेश्चन नंबर 36, वहाँ पे कुछ वर्म्स के एग्जाम्पल दिए गए थे, तो उसमें मोर्स वर्म एक है, इसका क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इसमें से वर्म का कौन सा एग्जाम्पल है बताएंगे, कंफर्म करेंगे। तो ये सभी हमारा वर्म ही था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अब हम पढ़ेंगे रैंसमवेयर, थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। देखिए आई लव यू करके एक वर्म था जो कि 2000 ईस्वी में आया था, और ओवर राइटिंग मोस्ट ऑफ द फाइल्स यूजर रिसीव द वर्म एज एन ईमेल विथ ए सब्जेक्ट लाइन आई लव यू। यहाँ पे एक 2000 ईस्वी में एक हुआ था कि वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में ये लिखा गया था, और वो एक वर्म था। कब आया था, तो ये 2000 ईस्वी में ऐसा हुआ था कि आई लव यू वर्म्स करके वो ज़्यादा स्प्रेड किया गया था, ठीक है। और ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आगे और डिटेल होगा। अब हम बात करेंगे रैंसमवेयर, क्योंकि अब अगला जो क्वेश्चंस आने वाला है वो आपके रैंसमवेयर से क्वेश्चंस आएगा। हाँ, बताएंगे रैंसमवेयर क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेटेड यूजर डेटा, इसका मेन मोटिव होता है कि यूजर की डेटा को टारगेट करना। इट इज आइदर ब्लॉक द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डेटा। क्या होगा जब रैंसमवेयर अटैक करेगा ना, तो आप अपने डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, और एक्सेस अगर आप करने के लिए प्रयास करोगे तो एक्सेस होगा नहीं, और आपका हैकर्स क्या करेगा, आपसे पैसे की डिमांड करेगा। देयर ओन डेटा एंड थ्रेटनेस टू पब्लिश देयर पर्सनल डेटा ऑनलाइन, और आपको थ्रेट भी करेगा
कि हम आपके डेटा को ऑनलाइन कर दे रहे हैं, पब्लिश कर दे रहे हैं, एंड डिमांड रेंजम पेमेंट, और आपसे पेमेंट के लिए मांगेगा अगेंस्ट द सेम। सम रेंजमवेयर सिंपली ब्लॉक द एक्सेस टू द डेटा, मोस्टली क्या करता है आपके डेटा को ब्लॉक कर देता है, एक्सेस नहीं कर पाते हो, वाइल अदर इनक्रिप्ट डेटा मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, और कुछ ऐसा होता है कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। अभी हम इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी अभी हम पढ़ेंगे जस्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो आप क्रिप्टोग्राफी में आप देखेंगे वहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, जब आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में चेंज होता है और साइफर से प्लेन में चेंज होता है, तो वहाँ पे एक ही की का यूज होता है, वो कॉमन की होता है हमारा प्लेन से साइफर में चेंज करने के लिए और साइफर से प्लेन में चेंज करने के लिए। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो वहाँ पे क्या होता है, दो की का यूज होता है, एक होता है प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। पब्लिक की कहाँ होगा, पब्लिक की होगा हमारा सेंडर के पास, और प्राइवेट कहाँ होगा, रिसीवर के पास। वो अभी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो रेंजमवेयर अभी हमने देखा, और इन मई 2017 यहाँ पे क्या होता है, रेंजमवेयर अटैक हुआ था क्या, किस नाम से, वानाक्राई। इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट कितने कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट करके, अप्रॉक्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, कंप्यूटर अक्रॉस 150 कंट्रीज, 150 कंट्री में ये अटैक हुआ था कब, मई 2017 में। इट वर्क बाय द इनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग रेंजमवेयर। क्या किया गया था, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया था और पेमेंट के लिए यहाँ पे कहा गया था, चाहे वो पेमेंट आपका बिटकॉइन में हो। इट मेड इट्स विक्टिम क्राई एंड हिंस द नेम, और इसका नाम क्या रखा गया था, क्राई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इसके बारे में देखा। तो अब हम इससे क्वेश्चंस करेंगे रेंजमवेयर से। पहला क्वेश्चन 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टाइप्स ऑफ मालवेयर टारगेट यूजर डेटा एंड डिमांड रेंजम पेमेंट। अभी जस्ट हमने देखा कि मालवेयर भी अटैक होगा, आपसे पेमेंट भी मांगेगा, तो कौन सा है, तो रेंजमवेयर है, रेंजमवेयर है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज रेंजमवेयर टिपिकली प्रिवेंट यूजर एक्सेस टू देयर डेटा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर बी, बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा। अभी जस्ट मई 2017 में कुछ हुआ था, उसका नाम बताना है आपको, क्या था वो, वानाक्राई करके एक था ना, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वानाक्राई। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डिड वानाक्राई डिमांड रेंजम पेमेंट्स। क्या हुआ था उसमें, पेमेंट क्यों मांगा जा रहा था, डिमांड क्यों किया जा रहा था, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें ताकि हम मुझे भी समझ में आएगा किसके हेल्प से वो पैसे मांग रहा था। तो बिटकॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके हेल्प से क्या कर रहा था, पैसे मांग रहे थे, और 150 कंट्री का लगभग उसमें हमारा सिस्टम हैक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इफेक्ट डिड वानाक्राई हैव ऑन इट्स विक्टिम लीडिंग टू इट्स नेम। उसका क्या नाम था, उस पूरे का क्या नाम था, क्राई करके एक वर्ड आया था, क्राई करके एक वर्ड था यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में ही, ये क्राई वाला वर्ड, तो यहाँ से क्या था, क्राई। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर देंगे, 43, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेंजमवेयर। उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑप्शन यहाँ पे है इसका ऊपर में, रेंजमवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या है, 44, क्या करता था, आपके डेटा को ब्लॉक करेगा और डिमांड करेगा किसका, पेमेंट का। अब हम पढ़ेंगे ट्रोजन, अब पढ़ने वाले हैं ट्रोजन, ट्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं
कि एक घोड़ा है, या आप जो भी बोल सकते हो, और उसके अंदर क्या किया गया है, मालवेयर को डाला गया, और वो मालवेयर को आपके घर पे पहुंचाया गया। ये आपका घर है सपोज डैट, और यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, चलिए ये हमारा दोस्त है, लेकिन ये दोस्त नहीं होता है, वो उसके अंदर दुश्मन बैठा हुआ रहता है। और इसी टाइप का कुछ कहानी है किसमें, ट्रोजन में। सिंस द इंसिडेंट ग्रीक कुड नॉट इन्फेक्ट द सिटी ऑफ ट्रॉय यूजिंग द ट्रेडिशनल वेलफेयर मेथड। यही पहले राजा महाराजा में ऐसा होता था, मतलब हाँ वही छुपा करके आपके साथ जो है आपका दोस्त बन के है, लेकिन वो दुश्मन है, ठीक है। दे गिफ्टेड द किंग ऑफ ट्रॉय विथ ए बिग वुडन हॉर्स हिडन शोल्डर इनसाइड द, वो एक कहानी है यहाँ पे, वो कहानी को आप देख लेंगे, ये एनसीईआरटी की बुक में है, कि उसके अंदर से क्या किया है, ट्रोजन इज ए मालवेयर, ये ट्रोजन भी क्या है, एक मालवेयर है, डेट लुक लाइक ए लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर एंड वंस इट ट्रिक्स ए यूजर इनटू द इंस्टॉलिंग इट एक्ट प्रीटी मच लाइक ए वायरस। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो वो एक वायरस ही होगा और वो एक वर्म नहीं होगा, ठीक है। होवेवर ए ट्रोजन डज नॉट सेल्फ लिब्रिकेटेड, ये भी सेल्फ नहीं होता है, ठीक है। और इनफैक्ट अदर फाइल्स इट स्प्रेड थ्रू द यूजर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ भी क्या है, यूजर का इंस्ट्रक्शन की जरूरत होता है, सच एज ओपनिंग ए ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटेबल ए फाइल। ये कैसे फैल सकता है, तो आपके ईमेल आईडी से वो आप जैसे उसको ओपन करोगे तब वो अटैक हो सकता है मालवेयर। डाउनलोडिंग कर रहे हो किसी फाइल को, या आप किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना रहे हो, तो ये उस समय क्या होगा, ट्रोजन हमारा एक्ट करेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इसको ट्रोजन वार ही था, ये जो हमारा जो था ना, ये हमारा ट्रोजन वार से ही नाम से जानता था ये, ठीक है। तो ये जो टर्म लिए गए हैं ये ट्रोजन वार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ये एक प्रकार का लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये परफॉर्म करेगा कैसा, मिलिशियस एक्टिविटीज के तरह। अभी जस्ट मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हाउ डज ए ट्रोजन टिपिकली स्प्रेड टू अदर सिस्टम, ये कैसे स्प्रेड करता है, क्वेश्चन नंबर 47। तो ये ईमेल अटैचमेंट के हेल्प से ही ये स्प्रेड करता है, 47 का ऑप्शन नंबर बी। व्हाट एक्शन ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ए ट्रोजन, आप कैसे एक्टिवेट करते हो अपने ट्रोजन मालवेयर को, क्वेश्चन नंबर 48। कब करोगे, जब आप उस ईमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, या आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉमन टैक्टिस फॉर ऑफ ट्रोजन रिगार्डिंग सिस्टम एक्सेस, क्वेश्चन नंबर 49। यहां पे क्या है, डेटिंग फाइल नहीं, इनक्रिप्टिंग फाइल नहीं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। आज मैं फास्ट ले जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है हमारे पास, 150 क्वेश्चन है अराउंड। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर देंगे, द फॉल ऑफ ट्रॉय। एक इवेंट्स हुए थे, उसका नाम क्या था, द फॉल ऑफ ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। नीलू सिंह, जितेंद्र, अनु, कुमार रोशन, सुस्मिता, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, आंसर इसमें भी यहाँ रह गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट करूंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, का सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, जहां पे लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर टर्म आएगा तो वही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, छोटे से टर्म में समझाया गया है। इट इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्पीज ऑन ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर्स। मतलब क्या, स्पाईवेयर सिंपल से मतलब को समझिए कि आपके पीछे किसी आदमी को लगा दिया गया कि आप दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, तो वही कहलाएगा स्पाईवेयर, जासूस। बिल्कुल। इट रिकॉर्ड एंड सेंड द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। आपके जो जासूस का क्या काम है, आपका इन्फॉर्मेशन को लेना और उसके अकॉर्डिंग उसका जो मोटिव है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। एक्सटर्नल एंटिटी विदाउट द कंसेंट ऑफ और नॉलेज ऑफ द यूजर्स। स्पाईवेयर यूजली ट्रैक्स इंटरनेट यूजेस डेटा एंड सेल्स देम टू एडवर्टाइजर। मतलब क्या होगा, आपके डेटा को निकालेगा और कहाँ करेगा, सेल करेगा। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक एंड कैप्चर क्रेडिट कार्ड। ये स्पाईवेयर क्या कर देगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का भी इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेगा, बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन को लेगा, आप जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं उसका भी वो इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है। मैं बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम सब लिनक्स में यूज करते हैं। आप जैसे भी फेसबुक का अकाउंट आप ओपन करते हो तो जो भी आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो वो क्या होता है कि उसके बैक साइड में वो जमा हो जाता है और उसका आपका क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो सब पता चल जाता है। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है स्पाईवेयर के हेल्प से। ठीक है। तो स्पाईवेयर क्या काम है, आपके डेटा को लेगा, उसको सेल करेगा कहाँ। अभी आजकल देखते हो ना, बहुत सारा डेटा जो होता है वो मार्केट में सेल आउट होते हैं, तो वो एक स्पाईवेयर ही है। आपके क्रेडिट कार्ड को कैप्चर्स करेगा, बैंक इन्फॉर्मेशन को लेने का प्रयास करेगा, पासवर्ड एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन को लेगा, यानी कि आपके पर्सनल डेटा को, आइडेंटिटी को लेने का प्रयास करेगा, वही कहलाता है हमारा स्पाईवेयर। अब हम सीधा क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर देंगे। स्पाईवेयर प्राइमरी फंक्शंस क्या है, स्पाईवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या है। इन्हांसिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस ना, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए यूजर और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। आपके इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा विदाउट आपके नॉलेज का। क्वेश्चन में 56 व्हाट इज ए कॉमन पर्पस ऑफ स्पाईवेयर रिगार्डिंग द गैदर्ड इंफॉर्मेशन। क्या करेगा उसको, आपका इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करेगा, वो उसको बेच देगा, सेलिंग डेटा टू द एडवर्टाइजर। क्वेश्चन नंबर 57 किस टाइप का इंफॉर्मेशन को लेगा बताओ। सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, शॉपिंग प्रेफरेंस नहीं, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट द स्पाईवेयर टिपिकली सेंड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू एन एक्सटर्नल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 58 कैसे करेगा, तो थ्रू इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस ये यहाँ पे स्पाईवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 स्पाईवेयर और अदर मालवेयर में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 59 मेन अंतर यही है कि इसमें कोई भी यूजर को उसके बारे में पता ही नहीं रहता है और उसके पीछे जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। सी क्यों नहीं, क्योंकि ये कभी भी इनक्रिप्ट डेटा आपका करेगा ही नहीं फाइल ट्रांसफर के लिए। अगर इनक्रिप्ट कर देगा तो सामने वाला उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब अगला देखेंगे एडवेयर जस्ट अभी हमने बताया था। एंड एडवेयर इज ए मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। ये क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है किसके लिए, डेवलपर्स के लिए। एंड एडवेयर डिस्प्ले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पॉपअप। जैसे कोई आप वेबसाइट खोले और वेबसाइट खोलने के समय क्या आता है, कोई प्रचार आता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, पॉपअप विंडोज ओपन होते हैं और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो करता है। वेब पेज और इंस्टॉलिंग स्क्रीन्स
कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रचार आ गया, और वहाँ से भी क्या होता है, वो भी हमारा मालवेयर का एक सोर्स होता है। वंस ए एडवेयर हैज़ इन्फेक्टेड ए सफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट जनरेट रेवेन्यू आइदर बाय द डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट और यूजिंग पे पर क्लिक। मतलब क्या कि जितनी बार आप उस पर क्लिक करते हो ना, हमारे यूट्यूब पे भी ऐसा कंसेप्ट होता है कि हम यूट्यूब पे जब हम एड देखते हैं, प्रचार कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रचार आ गया, तो पे पर क्लिक भी वहाँ पे होते हैं। मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स ऑन क्लाइंट एजेंट द नंबर ऑफ क्लिक ऑन देयर डिस्प्लेड एड, मतलब कि जितने बार उस एड पे क्लिक होगा उतने बार उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलता है। एडवेयर इज यूजली अलाइंग बट हार्मलेस, ये भी एक प्रकार का क्या है, हार्मलेस है। However, it's often paves way for other malware by displaying unsafe link as advertisement। मतलब क्या होता है कि जब से हम YouTube पे या किसी वेबसाइट पे हम सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे क्या है, कुछ पॉपअप विंडोज़ आए और पॉपअप विंडोज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं, और वहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे डेटा को उस लिंक के हेल्प से कुछ ऐप इंस्टॉल हो गए, तो वो ऐप जो इंस्टॉल हो गए वो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल के लिए, हमारे डेटा के लिए वो अनसिक्योर है। तो यहाँ पे क्या है, एडवेयर भी एक हमारा क्या है, एक मालवेयर है, वहाँ से भी क्या होता है कि मालवेयर अटैक कर सकता है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर देंगे। इसका एडवेयर का मतलब क्या होता है कि जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर, generating revenue for its developer। Question number 61, question number 61, how does adware generate revenue? 61, by displaying online advertisement, जहां भी एडवर्टाइजमेंट की बात हो गई तो वो एडवेयर होगा, और वहां पे क्या होता है, पेपर क्लिक मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए कॉमन मेथड थ्रू विच एडवेयर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर देंगे। यूजिंग पॉपअप, वेब पेज और इंस्टॉलिंग स्क्रीन्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप पॉपअप खुलते हैं और आप स्क्रीन पे हो सकता है कि आप उसको इंस्टॉल कर ले, तो यहाँ पे इससे भी मालवेयर का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, अभी एक पेविंग करके एक वर्ड आया था, द वे फॉर अदर मालवेयर थ्रू अनसेफ लिंक। क्या होगा कि आप उससे अनसेफ लिंक पे चले जाते हो। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, ये क्या होता है, पेपर व्यू होता है? नहीं। पेपर इंस्टॉल होता है? नहीं। पेपर क्लिक होता है। 64 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का बताएंगे, व्हाट इज द जनरल नेचर ऑफ एडवेयर इन द टर्म ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटर सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या होता है, ये भी हमारा हार्मलेस होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट रोल डज एडवेयर ऑफन प्ले इन रिलेशन टू अदर टाइप ऑफ मालवेयर? क्वेश्चन नंबर 66, वहां भी क्या होता है, अनसेफ लिंक होता है। अब हम देखेंगे अगला टर्म, कीलॉगर। कीलॉगर क्या है, इसको देखेंगे। एक कीलॉगर कैन आइदर बी मालवेयर और हार्डवेयर। कीलॉगर क्या हो सकता है, आइदर मालवेयर हो सकता है या हार्डवेयर भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस मालवेयर इज टू डिकोड द की प्रेस्ड बाय द यूजर ऑन द कीबोर्ड। मतलब क्या होता है, कीलॉगर का मतलब कंसेप्ट ये होता है, ये भी आपका एक प्रकार का मालवेयर ही है, या इसको हम हार्डवेयर भी बोल सकते हैं, कि आपने जो कीबोर्ड में प्रेस किया, कीबोर्ड में आपने जो भी प्रेस किया, तो वो क्या होता है, वो कैप्चर होता है। आपने सपोज डेट SBI का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाता है, और वहाँ से भी मालवेयर का खतरा हो सकता है। एक कीलॉगर मेक लॉग ऑफ डेली कीबोर्ड यूजेज एंड मे सेंड इट्स टू एन एक्सटर्नल एंटिटी एज वेल। या क्या हो सकता है कि आपका जो भी डेटा को कैप्चर किया, आपने क्या किया, आपने वेब पेज खोला, वेब पेज में आपने यूजर को नेम डाला, फिर आपने उसके बाद पासवर्ड डाला,
तो यहाँ से आपको क्या कर सकता है, वेरी सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, ईमेल्स, प्राइवेट कन्वर्सेशन etc को वो क्या कर सकता है, आपका ले सकता है, ठीक है। रिलेटिव टू एन एक्सटर्नल एंटिटी विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। की लॉगर ये आपको किसी भी यूजर्स को बताता नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैप्चर्स करता है। वन स्ट्रेटेजी टू एवॉइड द थ्रेट ऑफ पासवर्ड लीक बाय द की लॉगर। मोस्टली क्या होता है, पासवर्ड लीक होता है किसके हेल्प से, की लॉगर के हेल्प से। इज यूज ए वर्चुअल कीबोर्ड वाइल साइनिंग इनटू योर ऑनलाइन अकाउंट फ्रॉम एन अननोन कंप्यूटर। जैसे कि आप किसी अननोन कंप्यूटर में आपने क्या किया, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला फेसबुक अकाउंट खोल करके या इंस्टाग्राम अकाउंट खोल करके, तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, की लॉगर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस देखेंगे, की लॉगर के क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही बताएंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ की लॉगर। की लॉगर का मेन पर्पस क्या है, वेदर इट इज ए मालवेयर और हार्डवेयर। बिल्कुल ये मालवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, लेकिन 67 का सही उत्तर देंगे। टू इन्हांस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ये तो है ही नहीं। टू रिकॉर्ड द की प्रेस बाय द यूजर ऑन द कीबोर्ड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आप कीबोर्ड में क्या प्रेस कर रहे हो ये सभी कैप्चर करता है कौन, हमारा की लॉगर। हाउ डज ए की लॉगर पोज ए थ्रेट टू यूजर प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 68 का सही बताएंगे। बाय द डिस्प्लेइंग अनवांटेड पॉपअप, नहीं ये तो एडवेयर है ना। बाय ट्रैकिंग माउस मूवमेंट, नहीं ये भी नहीं है। बाय रिकॉर्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड ईमेल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड आप कैसे हेल्प, हमको क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप SBI का आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है वर्चुअल कीबोर्ड का, आप उसके हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70, दोनों में अंतर क्या होता है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आपके लेआउट जो होते हैं, कीबोर्ड के जो लेआउट होते हैं वो यहाँ पे चेंज होता है, यानी कि आपके जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड है आपके पास तो वहाँ पे QWERTY करके होता है, और जबकि वर्चुअल में आप देखेंगे तो वो रेंडमाइज होते हैं, ए कहीं से स्टार्ट होगा, किसी थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन पे होगा। तो इस तरह करके ऑनलाइन और यहाँ पे आपके फिजिकल में अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बताएंगे जल्दी से। अभी जस्ट मैंने बताया कि वो क्या होता है, रेंडमाइज होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड और आपके फिजिकल कीबोर्ड्स में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 72, मोस्ट कॉमन, व्हाट लेआउट डज एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टिपिकली यूज। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में हमारा क्या होता है कि QWERTY। अपना कीबोर्ड आप देखें, और कीबोर्ड अगर आपके लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं तो उसका जो ऊपर का नंबर होता है वो QWERTY करके होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में अरेंज करके भी दे दे, हो सकता है यहाँ पे Q के बाद ERWTY दे दे, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, अभी जस्ट मैंने बताया कि रेंडमाइज लेआउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, की लॉगर क्या उसके लिए है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या क्या ले सकता है। तो आपके पासवर्ड, ईमेल और प्राइवेट जो आप बात कर रहे हो वो उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75, फिर से आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन रेंडमाइज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76,
वन कॉमन मेथड थ्रू विच मालवेयर इज डाउनलोडेड इनटू ए कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। मोस्टली क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या है कि आप डाउनलोड करते हो कहाँ से, इंटरनेट से। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट प्रिकॉशन शुड यूजर टेक वाइल डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू अवॉइड मालवेयर। क्या आप करोगे मालवेयर से बचने के लिए, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 77 बताएंगे। जो आप वेल नोन वेबसाइट है आप वहीं से डाउनलोड करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट टाइप्स ऑफ ईमेल ऑफेंड कंटेंस मालवेयर इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडेड हाइपरलिंक और अटैचमेंट फाइल। वो क्या कहलाएगा, 78 स्पैम मेल। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, ट्रांसफर मालवेयर टू द अदर सिस्टम व्हेन प्लग इन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऑल नोट्स के सेक्शन में। आप ये पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद जस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर देंगे। तो जब आप पेन ड्राइव या एसएसडी कार्ड या आप मोबाइल फ़ोन के हेल्प से या ये सभी क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, हाँ आंसर के साथ अपलोड कर देंगे, आंसर के साथ अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोस्ट कॉमन है। व्हाट फीचर ऑफ मालवेयर लाइक वॉर्म्स अलाउ देम टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम बोल सकते हैं इसमें सही उत्तर क्या है, नेटवर्क के प्रोपगेशन के हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो मालवेयर है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जा सकता है। प्रोपगेशन मतलब क्या कि आप कैसे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ इंटरनेट मोस्ट कॉमन में आएगा, जो अभी जस्ट मैंने कन्फर्म किया था। नेटवर्क प्रोपगेशंस 82, 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द मालवेयर। इसमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है जिसके द्वारा मालवेयर नहीं फैल सकता। स्पैम ईमेल के माध्यम से फैलता ही फैलता है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट से कभी भी हमारा मालवेयर अटैक नहीं कर सकता है, कभी भी आप फिजिकल से क्या मालवेयर अटैक करेगा, नहीं करेगा। 82 का तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। बाकी ये सभी से मालवेयर अटैक कर सकता है। 83, 83, कुछ पार्ट इधर है कुछ पार्ट इधर है। 83, का सही उत्तर देइए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 85 तक देखेंगे अभी जस्ट हम। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर नहीं 84 का ऑप्शन नंबर बी है। स्कैन द डिवाइस विथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर यूज। आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप जब भी डिवाइस लगा रहे हो पहले आप उसको स्कैन करो, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी डिवाइस को इंसर्ट करने से पहले आप एंटीवायरस के हेल्प से उसको आप स्कैन कर लो, तो वो आपके लिए सेफ है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, विच टाइप ऑफ मालवेयर हैज ए कैपेबिलिटी टू प्रोपगेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ए नेटवर्क कनेक्शंस। नेटवर्क कनेक्शंस के लिए हम किस में करते थे, याद है। तो एक वर्म था, वर्म में हम नेटवर्क का यहाँ पे कनेक्शन के हेल्प से हमारा वर्म फैलता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्म। तो आज हमने 85 क्वेश्चंस किया और कुछ बीपीएससी का क्वेश्चंस है आपके सामने, आप देख रहे होंगे बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस का उत्तर देंगे, पहले क्वेश्चंस का आप उत्तर देंगे जल्दी से।
व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंटिटी टू कंप्यूटर फाइल थ्रू रिमोट टर्मिनल और कंप्यूटर्स। इलीगल मतलब क्या? विदाउट नॉलेज। हैकिंग हो सकते हैं, डिकोडिंग हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 118। ए कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज एसेंशियल एबिलिटी टू। क्या है वायरस का, क्या है? तो यहाँ पे वो डैमेज भी कर सकता है आपके डेटा को, डैमेज कर सकता है आपके प्रोग्राम को, और अपने आप क्या होता है, क्लोन होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, जबकि वर्म क्या था, स्टैंड एलोन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 119 पे आएंगे। कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में 119। तो उसे कहते हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर से विदाउट नॉलेज आप उसको क्या करते हो, कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हो, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का। ए हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट। आपका जो हार्ड डिस्क है कब एक्सेस नहीं करेगा? जब आपके हार्ड डिस्क में वायरस अटैक करेगा। कब आप एक्सेस नहीं कर सकते हो? जब कंप्यूटर में क्या होता है, पार्टीशंस होते हैं। क्या होते हैं? पार्टीशंस होते हैं। उस पार्टीशंस में अगर वायरस अटैक करता है तो आप उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स और पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं। जब आपके पार्टीशन सेक्शंस में अगर आपका वायरस अफेक्ट किया हुआ है तो आप उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई थिंक हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको क्लास के बाद 150 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको 10 मिनट के बाद फिर से क्लासेस शुरू होंगे। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू। आप सब लाइन पे रह सकते हैं लेकिन बात नहीं करेंगे अभी, क्लास होने के बाद आप बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को। आज थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा फास्ट आगे मूव किया क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे। बाकी के क्वेश्चंस के साथ आंसर आपको मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर मिलेंगे। बहुत फास्ट, सुपर फास्ट बन गया। ओके, थैंक यू सभी को। तो मैं रिकॉर्ड सेव कर लेता हूँ।